आजकल 90% से ज़्यादा लोग जो है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग के थ्रू से अपना पैसा को डुबा रहे हैं और मात्र 10% ऐसा लोग हैं जो रियल में पैसा कमा पा रहे हैं, वो भी लाखों करोड़ों रुपये में कमा पा रहे हैं, पर डे भी कमा रहे हैं और इन्वेस्टमेंट करके भी पैसा कमा रहे हैं। और बहुत सारे लोग सिर्फ 3-4 गलतियों के कारण से अपना पैसा को बहुत ज़्यादा जो अपना मेहनत की कमाई है उस चीज़ को उसमें लगा करके डुबा दे रहे हैं। उस चीज़ को समझना चाहिए कि आखिर लोग क्यों ऐसा गलती कर रहे हैं। आज इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में देखने वाले हैं कि क्या ऐसा गलतियां नहीं करनी चाहिए जिससे कि स्टॉक मार्केट से पैसा बना सकें। और पैसा बनाने के लिए थोड़ा सा समझदारी तो होना चाहिए, क्योंकि पैसा कमाने में जिस तरह मेहनत लगता है तो आप पैसा बनाना चाहते हैं खुद से, तो आपको और भी ईमानदारी से सीखना चाहिए, समझना चाहिए, तभी जा करके आप अच्छा खासा पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं स्टॉक मार्केट से। वरना अगर जैसे तैसे करने से आपका पैसा सिर्फ मेहनत की कमाई एक तरह से आप डुबाइएगा, कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि इतना आसान नहीं है स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना, हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर आप पैसा रियल में कमाना चाहते हैं तो कुछ बातों को याद रखना चाहिए, कुछ स्ट्रेटेजी को अपनाना चाहिए जिससे कि आप अच्छा खासा पैसा कमाना शुरू करें। तो आज हम ऐसे 3 गलतियों के बारे में बताने वाले हैं आपको, जिसको अगर आप अपने आप में सुधार करते हैं तो आप अच्छा खासा पैसा बनाना शुरू कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कीजिएगा। तो अब देखते हैं मिस्टेक नंबर 1, वो है इमोशनल इन्वेस्टिंग। इमोशनल इन्वेस्टिंग का मतलब होता है कि आप फोमो में आकर के, जैसे कि जोश में आकर के, आप मार्केट अगर बढ़ रहा है तो अपना पैसा अगर आपका अकाउंट में है तो उसको जाके इन्वेस्टमेंट कर दिए। कोई भी शेयर का बढ़ रहा है रेट तो आप खरीद लिए, या फिर कोई भी शेयर का मार्केट, जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा 2 महीना पहले गिरा हुआ था, उस टाइम बहुत ज़्यादा गिरा हुआ था मार्केट, उस टाइम बहुत सारे लोग अपना पैसा को निकाल लिए। तो वैसा स्थिति में आपको बैलेंस करके चलना होगा। जब मार्केट गिर रहा है या फिर मार्केट बढ़ रहा है तो पहले आप करंट सिचुएशन को देखिए कि जिस स्टॉक को आप खरीदना चाहते हैं या जहां पर अपना इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो इन्वेस्टमेंट किस तरह से पहले परफॉर्म किया है, उसके अनुसार से आपको चलना होगा। अगर गिरा है तो गिरे हुए नहीं रहेगा, या फिर बढ़ा है तो बढ़े हुए नहीं रहेगा। अप डाउन होने का ये नियम है। तो उसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि जब गिर रहा है तो आपको कोशिश करना है कि अपना SIP अगर कर रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो SIP को आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं उस टाइम में जब मार्केट गिरा हुआ है। जैसे कि कोरोना के टाइम में बहुत ज़्यादा मार्केट गिरा हुआ था और मार्केट गिरने के बस 6 महीना से साल भर के अंदर अंदर फिर मार्केट उससे भी आगे बढ़ गया। तो जो लोग जान रहे थे इस मार्केट को, उसने पैसा उसमें लगाया, और जो लोग इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे थे वहाँ से वो पैसा डर के मारे हटा लिए। तो आपको ये चीज़ समझना होगा कि कब हमें किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना शुरू करना चाहिए। और जब मार्केट अगर गिरता है तो कोशिश करें कि अगर आप एक अच्छा स्टॉक या अच्छा म्यूचुअल फंड से अच्छा इंडेक्स में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप वहाँ पर थोड़ा सा अपना इंक्रीमेंट कर दें कि लॉन्ग टाइम तक के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसीलिए कभी भी स्टॉक मार्केट में हलचल के कारण से आप घबराएं नहीं, जबकि बैलेंस बना करके देखें, समझें उसको, उसके बाद अपना इन्वेस्टमेंट करें। अगर गिर रहा है तो कोशिश करें कि अपना SIP वगैरह बढ़ा दें, या अपना इन्वेस्ट जो कर रहे हैं आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना और ज़्यादा कर दें। जैसे कि अभी इन्फोसिस का एग्जाम्पल लीजिएगा तो आज से 10-15 साल पहले उसका शेयर 100 रुपये के आसपास था, जो कि भी 1200-1500 के आसपास में चल रहा है। तो इस तरह से उसका शेयर का रेट धीरे धीरे बढ़ा, टाइम लगा। अगर आप लंबे जर्नी तक इस मार्केट में टिके रहना चाहते हैं, लंबे टाइम देना चाहते हैं, तो आपका मार्केट से पैसा आना तय है। अब मान लीजिए कि अभी आप कोई स्टॉक को लिए और मान लीजिए कल है उसका शेयर बढ़ गया, स्टॉक का रेट बढ़ गया। स्टॉक का रेट बढ़ जाने से क्या होगा कि आप वहाँ से पैसा निकाल लीजिएगा, लेकिन हो सकता है कि परसों और बढ़ जाए। अगर आप लंबे समय तक बने रहना चाहते हैं तभी तो आपको वहाँ से पैसा बनेगा। तो लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्ट कीजिए। इमोशनल इन्वेस्टिंग के चक्कर में मत पड़िए कि अभी हम निकाल लेंगे, अभी हम भाग जाएंगे, अभी हम डाल देंगे। तो उस तरह से करने से आपका पैसा सिर्फ और सिर्फ लॉस होगा। अब देखते हैं नंबर 2 मिस्टेक, वो है रॉन्ग टाइमिंग में एंट्री करना या फिर ओवर ट्रेडिंग करना। यानी कि रॉन्ग टाइमिंग का मतलब होता है कि आप मान लीजिए कि आज खरीदें फिर कल बेच दिए, या फिर ओवर ट्रेडिंग करना शुरू कर दिए, जैसे आज ही खरीद के आज ही बेचना शुरू कर दिए, इंट्राडे ट्रेडिंग वगैरह करना शुरू कर दिए। तो ट्रेडिंग में अक्सर देखते होंगे कि 91% लोग लगभग लॉस में रहते हैं। तो ट्रेडिंग बिना सोचे समझे कभी मत करें, बिना सीखे मत कीजिए। कभी भी ट्रेडिंग से पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। ट्रेडिंग से पैसा कमाना, जो बोल देते हैं लोग कि हम कमा लेंगे, लेकिन बहुत मुश्किल है ट्रेडिंग से पैसा कमाना। ज़्यादातर चांस है कि आप पैसा वहाँ डुबाइएगा ही। तो कोशिश करें कि ओवर ट्रेडिंग ना करें, लेकिन कोशिश करें जब मार्केट गिरता है तभी आप उसमें पैसा को डालें। अब जब फिर ज़्यादा अगर चल जाता है तो अगर आप उसमें बेच देते हैं
तो फिर इसमें आप अफसोस कर सकते हैं, पछता सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए कि आप ज़्यादा में तो बेच दिए, मान लीजिए कोई स्टॉक का प्राइस है 500 रुपया, अगर आप 510 में बेच दिए और वो अगले 6 महीना होते होते 700-800 तक पहुंच गया, तो फिर आपको उस टाइम बहुत ज़्यादा अफसोस होगा। तो इसलिए अगर लंबे समय तक आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप ओवर ट्रेडिंग ना करें और रॉन्ग टाइमिंग में एंट्री भी ना करें। आप देख लें कि मार्केट अगर गिरा हुआ है तो हम पैसा लगाते हैं, लेकिन अगर मार्केट और भी गिरता है तो थोड़ा बहुत और भी हम पैसा लगा सकते हैं उसको एवरेज करने के लिए। तो इस तरह से रॉन्ग टाइमिंग में एक बार में ही आप ज़्यादा पैसा ना लगा दें। एक बार में ज़्यादा पैसा लगाने से होगा कि हो सकता है मार्केट थोड़ा गिरे हुए रह जाए कुछ समय तक, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अब देखते हैं नंबर 3 मिस्टेक, वो है लैक ऑफ रिसर्च और ब्लाइंड टिप्स। यानी ब्लाइंड टिप्स जैसे कि न्यूज एंकर में बहुत सारे आके बोलते हैं ये खरीद लो वो खरीद लो, तो वो सब टिप्स में आपको नहीं पढ़ना है और अपना से खुद से रिसर्च करना है। रिसर्च किए बिना से दूसरे की बातों को सुन करके आपको पैसा, अपना मेहनत की कमाई को पैसा इन्वेस्ट नहीं कर देना है कहीं भी, चाहे कुछ भी हो। आप अपने स्तर से, लेवल से जांच करें, उसके बाद ही आप अपना पैसा को उसमें इन्वेस्ट करें। क्योंकि मान लीजिए कि वो क्या बोल रहा है, हो सकता है अंदर से उसको पैसा मिला हो बोलने के लिए, कुछ भी हो सकता है ना। आजकल की दुनिया में किसी के ऊपर ट्रस्ट करना बेवकूफ़ी के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए अपने लेवल से उसमें आप रिसर्च करके ही अपना मेहनत की कमाई को इन्वेस्ट करने की कोशिश करें, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, स्टॉक मार्केट हो, कोई भी चीज़ हो। और अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसको बार बार मॉनिटर करते रहिए, यानी कि 6 महीना साल भर तक आप मॉनिटर करते रहिए। अगर आप म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं तो, या फिर स्टॉक मार्केट में आप किसी का स्टॉक खरीदते हैं कोई कंपनी का, तो उसमें भी आपको देखते रहना होगा कि किस तरह से मार्केट आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, किस तरह से वो रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है। कोई भी कंपनी का स्टॉक अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कोई भी कंपनी का स्टॉक अचानक से जीरो नहीं हो जाएगा। आप अगर ट्रेडिंग नहीं करते हैं तो जैसे एफएनओ ट्रेडर वगैरह होते हैं, वो सब अगर आप नहीं करते हैं तो कोई भी कंपनी का स्टॉक आपको ज़्यादा लॉस तो नहीं पहुंचाएगी अगर आप थोड़ा सा ठीक ठाक कंपनी को सिलेक्ट किए हैं तो। वरना आप जैसे तैसे कंपनी को सिलेक्ट कीजिएगा तो हो सकता है कि अभी बढ़ा होगा, उसके बाद मार्केट अगर 10, 20, 30, 50% गिर जाए तो फिर आपका पैसा उतना परसेंट लॉस हो जाएगा। तो कोशिश करें बड़ी बड़ी कंपनियों में ही पैसा को इन्वेस्ट करें जो अच्छा रिजल्ट दे चुकी है, बहुत दिनों से दे रही है। और एक ही कंपनी में या फिर एक ही म्यूचुअल फंड्स में कभी भी पैसा को इन्वेस्ट ना करें। ये लॉन्ग टाइम तक के लिए अगर आप बने रहना चाहते हैं तो कम से कम 5-6 म्यूचुअल फंड्स या फिर 5-6 स्टॉक, जो अच्छा स्टॉक होगा, जो आपको अपने से रिसर्च करके सब जगह से आप उसका इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आप रैंडम टिप्स को लेकर के आप किसी भी स्टॉक में पैसा को इन्वेस्ट ना करें, वरना आपका मेहनत की कमाई लॉस होने के अलावा कोई चांस नहीं है आपको वहां से रिकवर होगा। तो कोशिश करें ठीक ठाक से अपना इन्वेस्टमेंट करें और लंबे समय तक इन्वेस्ट करके बने रहें। इन्वेस्टमेंट से पैसा बनता है, ट्रेडिंग से पैसा बहुत ज़्यादा लॉस होता है। ट्रेडिंग उसी को करना चाहिए जिसको बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, जो मार्केट को एकदम हमेशा देखते रहता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वही ट्रेडिंग उसी के लिए स्पेशली है। मान लीजिए कि आपके पास टाइम नहीं है तो आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जाइए, अच्छी कंपनी का स्टॉक लीजिए या फिर अच्छे म्यूचुअल फंड्स में SIP के थ्रू शुरू कीजिए। कभी भी ब्लाइंड टिप्स यानी कि रैंडम टिप्स जो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप वगैरह में दे देते हैं, उनसे आप बच के रहें। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स।